सो या हेलो हेलो एंड हेलो, क्या हाल चाल है? गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून या फिर गुड इवनिंग, जो भी आपके पास में हो रहा हो। आप सभी का स्वागत है एक और नए से। मैं क्या बोलूँ इसको, स्टोरी टाइम बोलूँगा तो फिर तुम लोग ट्रिगर्ड इंसान का कॉपी बोलने लगोगे। बट कोई ना भाई, ये एक छोटा सा थैंकफुल वाला वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज फाइनली भाई, आज डेट है 1 नवंबर 2025। 25 ही साल चल रहा है ना ये। हाँ, तो आज डेट है 1 नवंबर 2025 एंड फाइनली आज मैं पूरे के पूरे 22 साल का हो चुका हूँ। मेरे ख्याल से ये बात किसी को नहीं पता है। मतलब जो भी लोग मेरे को यूट्यूब के थ्रू जानते हैं, शायद बहुत कम लोगों को पता हो कि मेरा बर्थडे 1 नवंबर को आता है। एंड या आज भाई 22 साल का हो चुका हूँ। इसकी आंख भाई, देखते ही देखते मेरा जिंदगी के एक तिहाई हिस्से निकल गए। अरे सुनो सुनो सुनो, देखो, आई एम द काइंड ऑफ गाई जिसके लिए बर्थडे बस एक रिमाइंडर कि ठीक है, मैंने 1 साल और बिता लिए अपने माँ बाप के टुकड़ों पे पलते हुए। तो अब देखो, मैं बहुत ऐसा सेल्फलेस सा गाई हूँ, ठीक है। मेरे को पसंद नहीं है कि जो भी मेरे पास हो। तो ये जो इमोशनल दर्द है ना मेरे साथ, ये मैं तुम्हें भी बांटना चाहता हूँ कि तुम्हारा भी एज बढ़ रहा है, ठीक है। तुम भी 20-25 साल के हो चुका, तुम्हारा भी एज बढ़ रहा है, तुम भी अभी तक अपने माँ बाप के टुकड़ों पे पल रहे हो, जो भी लोग मेरे को देखते हैं। तो या मैं अकेले गिल्ट ट्रिप में क्यों जाऊँ, तुम लोग सब मेरे साथ चलोगे। तो ठीक है भाई, छोड़ो अब। मेरे को भाई घंटा नहीं पता। देखो, मैं मोस्ट ऑफ द वीडियोस जो अपने बनाता हूँ वो पूरा का पूरा रॉ होता है। मतलब मेरे को घंटा नहीं पता होता कि मैं क्या बोलने वाला हूँ। कभी कभी थोड़ा सा स्क्रिप्ट लिख लेता हूँ, मतलब बुलेट पॉइंट्स लिख लेता हूँ कि हाँ, मेरे को इस टॉपिक को कवर करना। बट इस वीडियो में ऐसा कुछ नहीं है। मेरे को घंटा नहीं पता कि भाई मैं ये वीडियो रिकॉर्ड क्यों कर रहा हूँ। एक्चुअली मेरे को करना लाइव स्ट्रीम था, बट क्योंकि अब तुम जानते हो भाई किस्मत कैसा काम करता है। मतलब मैंने अगर एक बार सोच लिया कि मेरे को अगर ये चीज़ करना है, तो 32 के 32 विरादरी छोड़ो, पूरा कायनात जुड़ जाता है भाई कि इसकी इस प्लान की तो करने का है, ठीक है। तो पटना में हो रहा है अभी 3-4 दिन से फुल ऑन बारिश, ठीक है। बारिश के चक्कर में मेरा घर के बाहर जो तार आता है जिससे मेरे घर में बिजली आता है, पूरा आज सुबह से परपरा रहा है भाई। इतनी मधुर ध्वनि में परपरा रहा ना वो, कि क्या बताओ। तुम बीट बना सकते हो। अगर किसी को फंक म्यूजिक सुनने का शौक होगा ना, तो उस पर कोई बीट बना के फंक म्यूजिक बना सकता है भाई। एंड इसके कारण सुबह से लाइन कटा हुआ। तो ये अभी इन्वर्टर पे मैं रिकॉर्ड तो कर रहा हूँ। मेरे को घंटा नहीं पता कि ये रिकॉर्डिंग कितने देर का होने वाला है, या फिर मैं क्या क्या बोलने वाला हूँ। अगर देखो, अगर होपफुली अगर लाइट वापस आ जाते हैं तो फिर मैं एक लाइव स्ट्रीम कर दूंगा, या फिर तुम्हें बस ये वीडियो के अपलोड होने से ही काम चलाना पड़ेगा यार। एंड लाइव स्ट्रीम बाकी फिर मैं होपफुली 2 नवंबर को कर लूँ। तो यार देखो, अब मैं थोड़ा सा अपने जर्नी के बारे में बात करता हूँ। मतलब मैं क्या और क्या क्या बात कर सकता हूँ मैं स्टोरी मोड में। सो हाउ इट ऑल स्टार्टेड। मतलब अगर तुम्हें सुनना हो तो तुम सुन सकते हो, नहीं सुनना हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं। बट यार तुम में से जितने भी लोग भाई मेरे इस जर्नी में जुड़े, मतलब 21 साल से लेकर 22 साल के बीच में, मैंने ऑलमोस्ट, अगर तुम मानने जाओ ना सीरियस नोट, तो फिर शायद मैंने 22 दिसंबर के पहले ही शायद मैंने ऑलमोस्ट 3rd वीक ऑफ नवंबर से लेके यूट्यूब को एज अ सीरियसली, मतलब डेली स्ट्रीमिंग करना चालू कर दिया था। डैम भाई, पूरे के पूरे 1 साल होने वाले हैं। और 1 साल में मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी, ठीक है। बहुत सारे ऐसे लोग आए, बहुत सारे ऐसे लोग गए जिनसे उम्मीद तो नहीं थी कि भाई ये लोग भी कभी ऐसा ज़िंदगी के एक, मतलब एक चैप्टर बन के रह जाएंगे कि हाँ, जिसको मैं कभी दोबारा मुड़ के देख सकता हूँ कि एक टाइम पे ये भी हुआ करते थे। बट उसी के बाद मतलब ठीक है भाई, अब जो चले गए, अब जाने वाले को कौन रोक सकता है भाई। जो चले गए सो चले गए। बहुत कुछ हुआ पिछले कुछ महीनों में, उसके बारे में तो मोस्ट प्रॉब्ली, क्योंकि वो थोड़ा सा ज़्यादा पर्सनल स्टफ है, इसलिए मैं उस पर ज़्यादा बात नहीं करता। मैं बहुत ज़्यादा इनकन्सिस्टेंट था, ठीक है। मेरा कभी कभी अगर मेरे से ग्रामर वाला मिस्टेक हो जाए तो उसको माफ़ करना भाई, ठीक है। मैं बस ऐसा ही खुद से बातें कर रहा हूँ। इट्स लाइक कि मैं खुद से बातें कर रहा हूँ, तुम लोग मेरी बातें सुन रहे हो। तुम लोग मेरे क्या बोलते हैं, इंटरनल थॉट सुन रहे हो भाई। सो या चलो थोड़ा सा सीक्वेंस में रखते हैं। सबसे पहली बात तो भाई, फाइनली ये जो साल था, क्योंकि मैंने 1 साल पहले ये दृढ़ निश्चय लिया था कि मेरे को यूट्यूब करने का है। एंड आज मैं कॉन्फिडेंट होकर एक चीज़ तो बोल सकता हूँ कि हाँ भैया चलो, मैंने जैसा तैसा काम किया, अच्छा बुरा हो, मतलब ठीक है। बहुत सारे लोगों को पसंद आया, बहुत सारे लोगों को नहीं पसंद आया, बहुत सारे लोग नाराज़ हुए कि भाई तू अभी भी ये क्यों कर रहा है। मतलब ठीक है, इसमें कोई उतना ज़्यादा फ्यूचर या फिर करियर स्कोप नहीं है, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन है। बट उसके बावजूद भी भाई मैं वो कर रहा हूँ जो मैं करना चाहता था, ठीक है। मैं शुरू से, मतलब जब से मैंने आशीष चंचलन डिवाइंस को देखा, तब से मैं इन टेकी चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड था कि मेरे को इसमें अपना फ्यूचर बनाना है। एंड बिकॉज मैं आई वोंट से कि एकदम मतलब टॉप एलिट में थे, बट मैं जिस फैमिली से बिलोंग करता हूँ वो काफ़ी ज़्यादा एजुकेशनल बेस्ड, मतलब ठीक है, बैकग्राउंड से आते हैं। मतलब मेरे जो मामा वगैरह हैं भाई, वो लोग सब 18-19-20 साल में मतलब 10th 12th इंजीनियरिंग डिप्लोमा करके भाई सब सरकारी नौकरी लेके सेटल, मतलब सब के सब इंजीनियर्स, ठीक है। अब देखो, मैं ऐसा बैकग्राउंड से आ रहा हूँ। मेरी दीदी MBBS परस्यू कर रही है करंटली, मेरे मम्मी पापा दोनों टीचर हैं। मतलब तुम समझ रहे हो भाई, पूरा का पूरा एजुकेशनल बैकग्राउंड। उसमें मैं आके बोलता हूँ कि ना, मैं नहीं कर रहा, ये पढ़ाई वढ़ाई मेरा तो नहीं हो रहा, मैं जा रहा हूँ इंटरनेट कॉमेडियन बनूंगा मैं, ठीक है। जॉब एप्लीकेशन वाली चीज़ें मुझसे नहीं होने वाली। एंड इसके बावजूद भी भाई बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन आए, लेकिन हाँ,
आज भी मैं यहाँ हूँ, तुम लोगों से बातें कर रहा हूँ, एंड तुम लोगों से बातें करना मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है, इसलिए तो इसी कारण से तो मैं इतना ज़्यादा लाइव करता हूँ। बट या अ बिग थैंक यू टू एवरी वन ऑफ यू जो भी मेरे इस जर्नी में भाई ज्वाइन किया, ठीक है। अब एक एक करके नाम लेने बैठूंगा तो बहुत सारे लोगों का नाम आ जाएगा, बहुत सारे लोगों का नाम छूट जाएगा, ठीक है। मैं ऑनेस्टली बोलना चाहता था, लेकिन रहने दो भाई, मैं ऐसा ज़्यादा भेदभाव नहीं करता। या फिर एमएचए में मैंने कोट पढ़ा था कि अगर तुम सबको स्पेशल मानते हो तो फिर तुम्हारे लिए कोई ज़्यादा स्पेशल होंगे नहीं, तो क्या करूँ भाई। आ, कोई नहीं भाई, मैं पर्सनली डीएम कर दूंगा सारे लोगों को या फिर वो भी नहीं होने वाला। बट मैं समझ सकता हूँ कि जो भी लोग दे रहे हो वो सब समझ रहे हैं भाई कि अपना एक स्पेशल बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है। मैं कुछ भी बैबल करने वाला हूँ, तुम अगर जाना चाहते हो तो जा सकते हो, कोई बात नहीं। मेरे को थैंक यू यहीं तक बोलना था, अब इसके आगे कुछ मैं और बैबल करने वाला हूँ। अगर तुम्हें सुनने का मन हो तो तुम सुनना, नहीं सुनने का मन हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो भैया, ये सब शुरू हुआ था मतलब आज मतलब हॉबी ही कह सकते हो कि यूट्यूब मेरा हॉबी के तौर पे ही शुरू हुआ था। एंड ये शुरू हुआ था मतलब किस गेम से, अब तो GTA 5 से, यस GTA 5। इससे पहले जो मेरा पीसी था मैंने पहली बार उस पर GTA 5 इंस्टॉल किया था, एंड वो भी काफ़ी अच्छा टाइम था। मतलब काफ़ी सारे दोस्त थे, अभी तो क्या पता मैं अगर नाम ले लूँ तो फिर बुरा लग जाएगा भाई, ठीक है, उसमें नहीं, नो हेट टू एनीवन। तो या उनके साथ भी मैंने बहुत खेला, GTA खेला, पालवर्ल्ड खेला, एंड उसके बाद फिर इधर जाके जब मेरा पीसी फाइनली बन गया था तो फिर मैंने आनंद भाई के साथ PUBG पीसी खेला, एंड PUBG पीसी खेला। फिर उसके बाद अभिषेक भाई के साथ पालवर्ल्ड का पूरा सीरीज़ निपटाया। फिर उसके बाद आया भाई मार्वल राइवल्स, एंड तुम जानते हो मैं कितना बड़ा मार्वल्स पगलू हूँ, ठीक है। मैं मार्वल राइवल्स मतलब खेला, बहुत खेला, इतना ज़्यादा खेला, स्किल्स इंप्रूव नहीं वो अलग बात है, ठीक है, स्किल्स इंप्रूव नहीं हुआ, लेकिन मैंने बहुत खेला, बहुत हद से ज़्यादा खेला। मेरे साथ बहुत सारे दोस्तों ने स्टार्ट किया था मेरे साथ खेलना, जैसे स्लेयर हो गया, स्ट्रेंज नूब, अभिषेक भाई, सत्यम भाई, सब ने धीरे धीरे इवेंचुअली आके छोड़ दिया। लेकिन मैं आज भी पागलों की तरह जब मेरे को टाइम मिलता है आधा एक घंटा, तो फिर मैं टाइम पास करने के लिए मार्वल राइवल्स ही खेल लेता हूँ। एंड या मार्वल राइवल्स मेरा चला ऑलमोस्ट, कब तक कह सकते हो, शायद मार्च या फिर कब तक चला मेरे को याद नहीं है। बट उसके बाद फिर आता है 10th एनिवर्सरी ऑफ मार्वल फ्यूचर फाइट, वन ऑफ द बेस्ट चैप्टर फॉर माई यूट्यूब एंड ऑल्सो वन ऑफ द वर्स्ट चैप्टर फॉर माई यूट्यूब। अब एक ही चीज़ बेस्ट और वर्स्ट कैसे हो सकता है मैं तुम्हें बताता हूँ भाई। सॉरी अबाउट दैट, ठीक है। आज बर्थडे है ना, तो फिर वो थोड़ा सा खाना वाना तुम लोग समझ ही सकते हो भाई, एक्स्ट्रा मसाला, एक्स्ट्रा तेल, वो सब करके हो ही जाता है। तो या एमएफएफ का जर्नी काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग था मेरे लिए, ठीक है, आई एम नॉट गोना लाई, क्योंकि जब मैं पहले स्ट्रीम कर रहा था, चाहे वो पालवर्ल्ड का हो या फिर मार्वल राइवल्स का हो, तो उम्मीद नहीं था कि डेली स्ट्रीमिंग से कुछ होने वाला है, ठीक है, चाहे वो माइनक्राफ्ट का वीडियो बनाना हो या फिर कुछ भी हो। मैंने बीच में ट्राई किया था हालांकि माइनक्राफ्ट वीडियोज़, वो भी कुछ खास मतलब ऐसे स्ट्रीम पे क्या बोलते रिजल्ट नहीं आता। लेकिन फिर 10th एनिवर्सरी आता है एंड मैं घुसता हूँ मार्वल फ्यूचर फाइट के डेली लाइव स्ट्रीम एंड वीडियोस में। एंड भाई वो क्या महीना था अप्रैल का, अप्रैल के महीनों को बीते ऑलमोस्ट 6 से 7 महीने होने वाले, मैं घंटा अंदाज़ा नहीं है, ठीक है, मेरे साथ ये डेट वेट का चीज़ें नहीं संभाली जाती। मेरे को आज भी अपना बर्थडे इसलिए याद है क्योंकि 2 दिन पहले मेरे दोस्त का बर्थडे था, क्योंकि उसको विश किया, तो फिर उसके बाद आता है तो फिर मैंने उससे पार्टी मांगा और वो पलट के मेरे से पार्टी मांग देता, तो बस मेरे को इसी रीज़न से याद है कि आज मेरा बर्थडे है। तो या मार्वल फ्यूचर फाइट भाई, इतने सारे मोमेंट्स, मतलब ठीक है भाई, 9 मेरे ख्याल से 7 8 9 को कुछ तो आया था, उस दिन से मैंने शुरू किया। एंड 22 तारीख मतलब जो काम पिछले 23 नवंबर से लेके 9 मतलब पहले वीक ऑफ जनवरी में नहीं हुआ, उतना उतना डेवलपमेंट मैंने अगले 2 हफ्ते में कर लिया। 2 हफ्ते में भाई मेरा चैनल पे मेंबरशिप चालू हो गया, मेरा चैनल पे सुपर चैट चालू हो गया। एंड भाई जब पहला दिन जो चालू हुआ था, इतने सारे लोगों ने, मतलब उस टाइम तो फिर मैं काफ़ी ज़्यादा ऐसा रेगुलर था ना, तो बहुत सारे लोग आते थे ऐसे भाई 20 25 30 का वॉचिंग, एंड सारे लोग मेंबरशिप ले रहे हैं, सुपर चैट, भाई मैं पागल हो गया था। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे काफ़ी सारी चीज़ें आते गई, ठीक है, क्योंकि अब मैं सबसे हट के कुछ कर रहा हूँ तो फिर काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशंस की, यूट्यूब करने से कुछ नहीं होता, तुम्हें ये कोर्स कर लेना चाहिए, ये डिग्री के पीछे भागो, डिग्री से ही जॉब मिलेगा। अब कौन समझाए इनको कि भाई उनके जैसा नाकारा ज़िंदगी नहीं है, ठीक है, मेरा पास ऑप्शन है कि मैं अगर जॉब ना भी करूँ तो भी मैं एक अच्छा खासा लाइफ ऐसा बिता सकता हूँ। बट कोई नहीं, काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आया कि हाँ भैया यहाँ ये कॉलेज एडमिशन फलाना ढिमकाना। बट सब कुछ छोड़ छाड़ के भाई मैं यूट्यूब ही लेके बैठा हूँ, और बार बार इधर, क्योंकि इसी मॉनिटर में मेरा ओबीएस चालू है ना, तो ओबीएस कभी भी क्रैश हो सकता है, इसलिए मैं इधर देख रहा हूँ। तो या एंड इसी तरह से मतलब काफ़ी साल बीता। मैंने इनिशियली सोचा था कि जो एमएफएफ का जो चीज़ मेरे ख्याल से जो अप्रैल में चला, नहीं एक्चुअली अप्रैल में उससे भी ज़्यादा हुआ था भाई। अप्रैल में मैंने करीब 880+ शायद हिट कर दिया था, मतलब 3 हफ्ते में मैंने 3 गुना अचीव कर लिया था पिछले लास्ट के 5 महीने का। तो या मैंने सोचा था कि इनिशियली ये अप्रैल में होगा, फिर चीज़ें थोड़ी थोड़ी ऐसे स्ट्रेच होती गई, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें स्ट्रेच होती गई। फिर वो मिड जुलाई तक पहुंचा, मेरे को लगा कि सॉरी मिड मई तक पहुंचा, हाँ मिड मई तक पहुंचा, मिड मई से मिड जून तक पहुंचा। और उस तरह से भाई थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे स्ट्रेच होते होते एमएफएफ एक्चुअली मेरा कंफर्ट प्लेस बन गया।
कि ठीक है भैया एम का स्ट्रीम करना कंपैरेटिवली इजी है टू एनी अदर गेम। मतलब ठीक है, मैंने और कुछ गेम्स के स्ट्रीम किए, कुछ गेम्स के प्राइवेट स्ट्रीम किए, मतलब प्राइवेट स्ट्रीम नहीं, कुछ के स्ट्रीम्स किए थे उनको मैंने प्राइवेट कर दिया इवेंचुअली, क्योंकि मेरे को लगा कि ठीक है भाई ये रहने दो, इस पर लोगों को कुछ खास पसंद नहीं है, तो फिर यूट्यूब कहीं वो ज़्यादा ये ना देख लिया, इस कारण से मैंने उसको प्राइवेट कर दिया। कि डर था ना भाई, क्योंकि जब 5 महीने तुम ऐसा मेहनत करो, तुम्हें कोई रिजल्ट ना दिखे, तो उसके बाद तुम्हारे मन में एक अंदर से अंदर डर बढ़ जाता है कि अगर तुम कुछ अलग ट्राई करते हो, मतलब तुम अपने जिस कंफर्ट एरिया, तुम जिस एरिया में बैठो जहाँ पे तुम्हें पता है कि हाँ भैया यहाँ पे मेरे को करंटली सक्सेस मिल रहा है, आगे मिलेगा कि नहीं पहले मिलेगा, तो तुम हमेशा वहीं पे मतलब ट्राई करना चाहते हो ना। मेरे साथ यही चीज़ हुआ कि एक डर भी था कि अगर मैं कहीं बदलूंगा एंड यूट्यूब ज़्यादा पुश नहीं दिया तो फिर क्या होगा। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा उस टाइम पे था। एंड इसी चक्कर में मैंने कंटेंट ज़्यादा स्विच नहीं किया मैं, मतलब ठीक है, उसके बाद मैं इनकंसिस्टेंट भी हो गया, बहुत सारे मतलब कुछ हर्डल्स आए मतलब बीच रास्ते में, इन द मंथ ऑफ फ्रॉम जुलाई टू दिस अक्टूबर वाला फेज़ में काफ़ी सारे हर्डल्स आए, काफ़ी सारे मतलब कुछ लोग आए गए, एंड बीच में अभी थोड़ा सा एक कुछ महीनों बाद शायद एक सर्जरी हो, बट उस पर हम लोग कभी और बात करेंगे भाई। या तो चीज़ें ऐसे ही बस कंटिन्यू होते रहे। बीच में मैंने कभी कभी ट्राई किया कि मैं कभी एक बार एक स्ट्रीम की कोशिश किया था पायलट का, लेकिन वो हुआ नहीं था ड्यू टू सम कॉम्प्लिकेशंस। एक ट्राई किया था माइनक्राफ्ट का, बट मेरे पास एक्सक्यूज़ नहीं है भाई, कुछ एक्सक्यूज़ दिया तो मून मून मेरा गला दबा देगा, ठीक है। एंड फिर गॉड ऑफ वॉर खेला था। गॉड ऑफ वॉर क्या प्यारा गेम था भाई, मेरे को बहुत मन है अभी वो खेलने का। अभी तो मेरे को एक RDR खेलने का मन है, तो उसका जो कार्ड मेरे को करना है, ठीक है, कहीं से RDR मिल जाए तो उसका स्ट्रीम करूँगा अब। तो अब इसी तरह से करते करते भाई काफ़ी ज़्यादा टाइम बीत गया, मतलब ऑलमोस्ट 6 से 7 महीने बीत गया। मैं अभी भी रेगुलर मतलब स्ट्रीमिंग करना हुआ तो मार्वल फ्यूचर फाइट का कर लेता हूँ, ठीक है। बट अभी कुछ लास्ट के जो 2-3 महीने बीते हैं ना भाई, उसमें मेरे को समझ में आ गया कि ये सब टेम्पररी है, ठीक है। ज़िंदगी में कोई भी आए कुछ भी, मतलब बुद्धिज़्म का एक कोट है जो तुम में से बहुत सारे लोगों ने मेरे ख्याल से हाउस ऑफ कार्ड्स अगर सीरीज़ देखा हो तो उसमें मैंने एक कोट देखा था, सीज़न 5 में था या फिर कहीं था, मतलब उसका जो मेन कैरेक्टर होता है वो बोलता है कि नथिंग इज़ परमानेंट। अब मेरे को भाई उस चीज़ पे धीरे धीरे भरोसा हो गया, क्योंकि अब मैं इस जगह पे पहुंच चुका हूँ कि मेरे ज़िंदगी में कोई भी आ जाता मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ, और कोई भी चला जाता मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ। किसी के मतलब किसी को रहने के लिए मैं फोर्स नहीं करता अब, ठीक है, कि नहीं भाई तुम रहो, तुम नहीं रहोगे तो अगर इफ़ दे आर लाइक कि क्या बोलते हैं भाई, या तो तू ये कर ले वरना फिर मैं चला जाऊंगा, तो भाई एक काम करो तुम चले जाओ, ठीक है। अब मैं इस फेज पे पहुंच चुका हूँ कि कोई रहे ना रहे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एज लॉन्ग एज आई एम हेयर, ठीक है। जब तक मैं हूँ तब तक मेरे को पता है कि मैं फिर से वापस सब चीज़ें अचीव कर सकता हूँ, ठीक है। जो भी लोग खोए थे, जो भी रिश्ते, मतलब भाई दोस्ती यारी का क्या इतना गंदा बैंड बजा है। मतलब मेरा एक दोस्त NIT में है, एक दोस्त नोएडा में है, कुछ दोस्त ऐसे चेन्नई में भी हैं, फिर बैंगलोर में भी हैं। एंड उन सबसे बात करने का मतलब तुम समझ ही सकते हो भाई कि सुबह से उठता हूँ यूट्यूब के तक्कर में बैठता हूँ, तो अब वेरी सॉरी अगर तुम ऐसा कोई वीडियो देख रहा था भाई, तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि शाम को कॉल कर लूँगा, रात को कॉल कर लूँगा, लेकिन शाम या रात को भी यही कर रहा होता हूँ, ठीक है। यूट्यूब से हट के भी कुछ कभी कुछ चीज़ें सीख रहा होता तो फिर मेरे ध्यान से निकल जाती है। अब भाई ज़िंदगी एक्चुअल में उस फेस पे पहुंच चुका है ना अभी तक सब, बस तुमने बस इंटरनेट या फिर रील्स में ही देखा होगा कि दोस्तों से मिलने के लिए प्लान्स बनाना पड़ता है, ठीक है। अब दोस्तों से मिलने के लिए एक्चुअल में प्लान्स बनाना पड़ता है। मेरा दोस्त है मुजफ्फरपुर में कॉलेज कर रहा है, ठीक है, वो वहाँ से आता है तो फिर उसके लिए मैं प्लान बना, ठीक है भाई तू सैटरडे को आ रहा तो फिर सैटरडे को ये कर लेंगे। एंड जब वो करने पहुँचो तो फिर वहाँ पे एक और चीज़ होता है कि हाँ भैया चलो अब घूम लिए, तो फिर घर भी जाने का है। अब जितनी क्या बोलते हैं, जितना ज़्यादा एक्साइटमेंट बाहर जाने का होता है उससे ज़्यादा और फियर ऑफ मिसिंग आउट नहीं बोलूँगा मैं, फियर होता है कि भाई घर जाके इस टाइम में थोड़ा सा और काम कर लेता हूँ ताकि थोड़ा सा और आगे बढ़ पाऊँ, ठीक है। ये चीज़ मतलब बहुत ज़्यादा मेरे को डर आता है कि भाई यहाँ पे टाइम वेस्ट हो रहा है। हर एक मोमेंट में ऐसा लगता है, मतलब जब काम करो तो ऐसा लगता है कि भाई इस टाइम मतलब सब घूम रहा है, मेरे को भी घूम लेना चाहिए, और जब घूम रहे हो मतलब बाहर ऐसे सामने निकले हो तो फिर लगता है कि ये भाई टाइम टाइम वेस्ट कर रहा, भाई काम कर ले यार। तो ठीक है भाई, अब ऑनेस्टली मेरे को उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन आता है कौन जाता है, बहुत सारी चीज़ों से अपन आगे बढ़ चुके हैं। एंड इसी के साथ मैंने एक चीज़ मतलब क्या बोलते हैं सोचा कि MFF जो कि मेरा कंफर्ट प्लेस था, कि MFF इज़ लाइक कि यू डोंट हैव टू मतलब तुम्हें किसी चीज़ का कंसिस्टेंसी मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आज तुम कर रहे हो, ठीक है, तुम आज किया, आज से 1 महीने बाद भी तुम जाके अगर गेम खोलते हो तो फिर गेम में वही चीज़ें हैं, कुछ खास बदल नहीं रहा। डेवलपर्स भी पागल हो चुके हैं, डेवलपर्स भी ऐसा कुछ खास चेंज नहीं कर रहा कि भाई मेरे को एकदम कीप अप रखना पड़ेगा। इसी कारण से जो चीज़ें मैं इतने मतलब कंसिस्टेंसी के साथ कर नहीं पाया, अब वक्त आ चुका है कि मैं थोड़े से अपने इस कंफर्ट प्लेस से बाहर निकलूँ, ठीक है। क्योंकि नथिंग इज़ परमानेंट, जैसा कि मैंने बोला कि ये अब मेरा लाइफ का मोटो है कि नथिंग इज़ परमानेंट, ओनली आई एम परमानेंट। जब तक मैं हूँ तब तक मेरे चॉइसेस हैं और मेरे को अपने उन चॉइसेस के पीछे ही भागना है। अब मेरे चॉइसेस धीरे धीरे बदल रहे हैं कि भाई अपने इस, क्योंकि मेरे को यहाँ से बाहर निकलने का है ना भाई।
ऑनेस्टली नॉट गोइंग टू लाई, देखो स्ट्रीम पे जो भी लोग आते हैं तुम सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बट द थिंग इज कि वो दिखता है, जब वो नंबर्स में दिखता है ना कि हाँ भैया पहले तुम्हें 25-30 की वॉचिंग आ रही थी, अब तुम स्ट्रीम करते हो 10-12 की वॉचिंग आ रही, तो वो अंदर से खलता है एंड धीरे धीरे भाई वो मोटिवेशन को और लूज कर देता है। मेरे को आज भी पता है, मैं स्ट्रीम करूँगा, सार्थक भाई सबसे पहले आके बैठ जाएंगे, एनो आके बैठ जाएगा, एजी आ जाएगा, बहुत सारे लोग आ जाएंगे, ठीक है, एंड उनके साथ बातचीत करने में उतना ही ज़्यादा मेरे को मज़ा आने वाला है। लेकिन भाई जब नंबर्स कम होते हैं तो फिर वो दुख देता है, दुख दर्द मतलब मोटिवेशन लूज होता है कि फिर क्या फ़ायदा ये सब करने का अगर नंबर्स घट ही रहे हैं। तो इसलिए अब जब नंबर्स इतने वापस से घट चुके हैं कि अपन इनिशियल स्टेज पर पहुँच चुके हैं, एंड यही वो टाइम है जब मेरे को लगता है कि मेरे को ये चीज़ कर लेना चाहिए, क्योंकि अभी 3 हफ्ते में ब्लैक फ्राइडे का पीरियड है। ब्लैक फ्राइडे मतलब फिर से वो एनिवर्सरी लेवल का हाइप, फिर से उतने सारे इवेंट्स, फिर से उतने सारे वीडियोस, फिर से उतने सारे लाइव स्ट्रीम, ये मैं ऑनेस्टली नहीं करना चाहता। मैं कुछ वीडियोस बनाऊंगा एमएफएफ के ऊपर जो मेरे को लगता है ज़रूरी होगा, ठीक है, मैं वो तोतला सेठ नहीं हूँ कि मैं भाई एक दिन के दो वीडियोस बना रहा हूँ कि हाँ भैया इस टॉपिक को एक वीडियो में कवर कर दिया, अगले टॉपिक को अगले वीडियो में कवर कर दिया, उससे रिलेटेड कुछ और है तो फिर उसको कवर कर दिया, फिर तीनों टॉपिक को मिला के एक और वीडियो बना दिया। अब वो चीज़ें मुझसे नहीं होने वाली, ठीक है। अब मैं जो पहले ऐसे 6-7 घंटे का लाइव स्ट्रीम करता था वो भी नहीं कर पाऊंगा दिन में भाई, क्योंकि मेरे को बाहर निकलने का, ठीक है, ये कंफर्ट प्लेस में मैं बहुत बैठ लिया, ठीक है, काम करना भाई अब बहुत हो गया, बहुत कुछ ऐसे, या तो मैं बहुत ज़्यादा इससे कमा सकता था या फिर और ज़्यादा कमा सकता था, वो मेरे को घंटा नहीं पता, लेकिन अब वक्त आ गया कि भाई अब एक्सपेरिमेंट किया जाए, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है भाई, तुम में से बहुत सारे लोगों को अच्छा लगेगा, तुम में से बहुत सारे लोगों को बुरा लगेगा कि भाई तू चेंज क्यों कर रहा है, तू पहले जैसे एम एफ किया करता था कर, बाकी सारे लोग तो यूजलेस मतलब शिट कंटेंट बना रहे हैं भाई, उनमें तुम्हारा एक जेन्युइन कंटेंट था, तुम्हारा सत्यम भाई का जेन्युइन कंटेंट था, लेकिन तुम दोनों धीरे धीरे बदल रहे हो। तो अब हम दोनों धीरे धीरे बदल रहे हैं, मतलब सत्यम भाई का तो पता नहीं, सत्यम भाई शायद थोड़े से एक्टिव हो जाएं फिर, मतलब अभी तो वो पैल वर्ल्ड के में पूरा इस तरह से घुसे हुए हैं कि भाई वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है, क्योंकि वो उनका मतलब वो उनके पसंद का गेम है, उनको उस टाइप के गेम में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। एंड मेरे को भाई हर तरह के गेम में मज़ा आता है, इट डजंट मैटर वेदर इट्स 2D इट्स 3D, चाहे आज से 10 साल पुराना गेम्स का ही वीडियो मेरे को क्यों डालना पड़े, मैं वो भी डालूंगा। मैं ये नहीं करूँगा कि मैं सिर्फ वही कर रहा हूँ जो मैं चाहता हूँ, मैं वो करूँगा जो तुम लोग चाहते हो। तो तुम लोग जो भी कमेंट करते हो कि हाँ भैया तुम इस गेम पे वीडियो बनाओ या फिर तुम इस टॉपिक पे वीडियो बनाओ, तो फिर मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। एंड एक साथ मेरे बहुत सारे चैनल्स भी हैं, मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई की कि डेली स्ट्रीमिंग ट्राई करता हूँ, बट भाई एक चीज़ मैंने समझा कि डेली स्ट्रीमिंग इज़ नॉट फॉर एवरीवन, ठीक है। एज अ स्टार्टिंग चैनल आपको डेली स्ट्रीमिंग कभी नहीं करना चाहिए, यू शुड प्राइमरली फोकसिंग ऑन मतलब प्राइमरली आपको फोकस करना चाहिए वीडियोस पे, एंड फिर उसके बाद आपको डेली स्ट्रीमिंग पे इवेंचुअली जंप करना चाहिए, तब वो आपको फ़ायदा देता है। बट या तुम्हें क्या लगा था इतना देर में साइलेंट रहा तो मेरे दिमाग से कुछ अच्छा निकले, घंटा निकले, मेरा घंटा मेरे दिमाग में कुछ नहीं है भाई, जो मेरे मुंह में आ रहा है वो निकलते जा रहा है, ठीक है, मैं सोच भी नहीं रहा हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो भैया अब ज़्यादा कुछ तो नहीं बोलूँगा मैं, क्योंकि ये वीडियो आई हैव नो आइडिया कि कितना लंबा हो चुका है, एंड इन्वर्टर इतनी देर टिकेगा या फिर नहीं टिकेगा, बट या आई वांट टू थैंक एवरी वन ऑफ यू जिन्होंने भी भाई मेरे इस सफ़र में मेरे को ज्वाइन किया भाई, एंड जो भी लोग मेरे चैनल पे आते थे मेंबरशिप लेते थे। एंड हाँ, एक चीज़ मैं हमेशा से बोलना चाहता था भाई कि देखो सपोर्ट करना, आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट, ठीक है। सपोर्ट करना मतलब देखो सपोर्ट दो तरह से कर सकते हो तुम मैं जैसे पर्सनली सोचता हूँ कि तुम सपोर्ट दो तरह से कर सकते हो, पहला तो है फाइनेंशियल और दूसरा है मेंटल, ठीक है। फाइनेंशियल और मेंटल दोनों में अंदर क्या है भाई, इट्स लाइक कि मेरे चैनल पे देखोगे तो भाई एक सुपर चैट का ऑप्शन है एंड एक मेंबरशिप का ऑप्शन है, दो प्राइमरी सोर्स यही है मेरे चैनल से, मतलब अर्निंग से, एडसेंस से तो उतना कुछ बनता नहीं, वो सबको पता है भाई, ठीक है। तो अब जो सुपर चैट्स होता है उसको तो मैं सीधा सीधा मतलब ठीक है भाई तुम मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना चाहते हो तो इसलिए तुम मेरे को फाइनेंशियली हेल्प कर रहे हो भाई बाई मीन्स ऑफ सुपर चैट या फिर यूपीआई या फिर सुपर थैंक्स जो भी है। बट अगर मतलब इट्स लाइक कि अगर तुम्हारे पास कुछ पैसा है एंड यू वांट टू सपोर्ट मी, तो फिर उसी पैसे को सुपर चैट करके जब तुम मेंबरशिप लेते हो ना भाई, वो मतलब यहाँ स्ट्राइक करता है, ठीक है, ये यहाँ और यहाँ स्ट्राइक करता है कि हाँ भैया जब कोई बंदा मेंबरशिप लेता है ना तो इट्स लाइक काइंड ऑफ कि हाँ भाई वो एग्री कर रहा है, मैं ये भी जो भी अभी दिन रात बैठ के ये जो वीडियोज़ बना रहा हूँ या फिर लाइव स्ट्रीम कर रहा हूँ, जो भी खुद को थका रहा हूँ, इस बंदे से इस चीज़ से वो बंदा एग्री करता है एंड वो सपोर्ट करना चाहता है इस चीज़ में, इसलिए वो मेंबरशिप ले रहा है। तो ये एक चीज़ था जो मेरे को बोलना था, मैंने एक बार इससे पहले साथ ये बात को पोस्ट भी किया था, लेकिन तब भी ये एक बात मेरे को अपने वीडियो में बोलना था भाई, ठीक है। तो या देखो अब ज़्यादा और ड्रैग नहीं करता हूँ, थिंग इसकी थिंग्स अब चेंज होने वाले हैं, ठीक है, फोकस मतलब और भी चीज़ों पे जाने वाला है। MFF इज़ नॉट गोइंग टू बी एक्टिव वेरी मच, मतलब ठीक है एनिवर्सरी आ रहा तो जब तक लोग चाहते हैं कि मैं, मेरे ख्याल से ये ब्लैक फ्राइडे वाली चीज़ों को मैं क्या बोलते हैं थोड़ा सा स्ट्रीम करके संभाल लूँगा आपके लिए, जो भी डाउट हो जो भी आपका क्वेश्चन हो मैं वो सब का क्या बोलते हैं क्लियर करवा दूंगा। बट या उससे ज़्यादा भाई अब वो दिन के 10-10 वीडियोज़ या फिर पहले की तरह 5-5 स्ट्रीम्स आईडी चेक भाई, वो अब आई एम वेरी सॉरी वो नहीं होने वाला गाइस,
कि और भी बहुत कुछ करना है। अब देखो, अब यहाँ पे एट दिस पॉइंट मेरे को ये बताना चाहिए कि हाँ भैया मेरे इतने सारे चैनल्स हैं, मेरे को यहाँ स्ट्रीम करना है, मेरे को यहाँ पे वीडियोस बनाना है, मेरे को ऐसे वीडियोस बनाना है, मेरे को इन टॉपिक्स को कवर करना है। लेकिन मेरे को पता है, अगर मैंने बोल दिया, अगर मैंने एक बार भी बोल दिया कि हाँ भैया मेरे को ये करना है, मैं बता रहा हूँ 36 बिरादरी का 72 बिरादरी 7 जन्म, पूरा का पूरा कायनात सामने आ जाएगा भाई। ऐसे कैसे बेटा, ऐसे कैसे तुम वीडियो बना लोगे? चलो आ जाओ, थोड़ा सा घूम के आते हैं, थोड़ा सा नानी के यहाँ से होके आते हैं, या फिर थोड़ा सा कहीं और से घूम के आते हैं, फिर थोड़ा सा ये देखो, एक साइड का वर्क है, इसको थोड़ा सा कर लो, देखो ये तुम्हारे कंप्यूटर में ये खराब आ गया, ये कर लो, चाहे यहाँ यहाँ चले जाओ, थोड़ा सा काम है तुम्हारे लिए। तो ये सब भी करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है या गाइस, ठीक है। तो इस वीडियो को नहीं रखते हैं, मैं बस एक थैंकफुल मैसेज जनरेट मतलब बोलना चाहता था कि हाँ भाई, अब फाइनली तुम्हारा 22 साल का हो चुका है, तो थोड़ा सा मैच्योरिटी हिट कराया जाए। मतलब ज़रूरी है ना भाई, थोड़ा सा मैच्योरिटी हिट होना। और ये मेरे बाल ऐसे क्यों लग रहे हैं यार? ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ भाई, बाल बढ़ाने पड़ेंगे, ठीक है। ये छोटे छोटे बाल मेरे मेरे चेहरे पे अच्छे नहीं लग रहे। आओ साफ सीधा हो जा भाई। कोई बात नहीं, मेरे बाल सीधा नहीं हो रहा, बढ़िया। थैंक यू एवरी वन फॉर एवर ज्वाइनिंग ऑन माई स्ट्रीम्स और माई वीडियोज़। तुम्हारा भाई एक एक लाइक, एक एक कमेंट मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है, तो दिल से भाई शुक्रिया सभी का, जो भी लोग मेरे चैनल पे आए एंड सब ने मेरे को सपोर्ट किया भाई। मेरे को आउटरो करना मतलब उतना परफेक्ट आउटरो आता नहीं है, बट या it is what it is, and I guess I will see you all to the next one. So goodbye, tata, sayonara, and take care guys.